ये सेशन बहुत जरूरी होने वाला है आपके लिए, चाहे आप सिलाई से काम करते हैं या करना चाहते हैं। तो सिलाई का काम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप दूसरों की ड्रेस सिलते हो, दूसरों के लिए कपड़े सिलते हो, बने बनाए कपड़े, या फिर किसी भी तरीके से कोई सामान उनको बेचते हो, अपनी कोई सर्विसेज उनको देते हो, चाहे वो सिलाई सिखाने की है या फिर उनके लिए अल्टरेशन या सिलाई करने की है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ टिम्पल आनंद, stitchingmall.com की फाउंडर और इंडिया की वन एंड ओनली स्टिचिंग बिजनेस कोच एंड ट्रेनर। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज जो हम बात करेंगे कि क्यों पोजीशनिंग जरूरी है, क्यों कस्टमर की अटेंशन आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। देखिए, पोजीशनिंग क्या चीज है। पोजीशनिंग है कि कस्टमर आपके बारे में, कस्टमर वो व्यक्ति जो कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस खरीदने में इंटरेस्टेड है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, आपके बिजनेस के बारे में क्या सोचता है। और वो आपके बारे में क्या सोचता है, उसी से डिपेंड करेगा कि वो आपसे काम कराए, आपसे आपको कोई भी काम दे और उसके बदले आपको पैसे भी दे या नहीं दे। और यहीं पर बहुत से लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं, बेशक से वो दुनिया की सबसे अच्छी सिलाई करते हो, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हो, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको जानना जरूरी है कि पोजीशनिंग कैसे, अपनी पोजीशनिंग समझे मार्केट के अंदर। देखिए, आपको कितने लोग, आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम जानते हैं, सिलाई बहुत अच्छी करते हैं, आपका बुटीक बहुत अच्छा सर्विस देता है, बेस्ट से बेस्ट आपने टेलर और मास्टर रखे हैं। लेकिन अगर आपके कस्टमर आपके बारे में ऐसा सोचते नहीं, समझते नहीं, तो आपको उसको आपके पास आएंगे भी नहीं, आपसे कोई सामान भी नहीं खरीदेंगे। तो आप क्या करेंगे? तो करना इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप भी सिलाई करते हो, ठीक है, और आपका पड़ोसी भी सिलाई करता है, या आपके पड़ोसन का भी एक बुटीक है, वो भी सिलाई की सर्विसेज देती है, चाहे वो सिलाई के कपड़े हैं, चाहे रेडीमेड कपड़े हैं, चाहे सिलाई की सर्विसेज हैं, या फिर कोई स्टिचिंग क्लासेस हैं। ठीक है, अब आपकी पड़ोसन भी सिलाई करती है और आप भी सिलाई करते हो, तो आपका कस्टमर आपके पास क्यों आए? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सिलाई करते हो। तो अगर आप भी 500 रुपए में सिलाई करते हो और आपकी जो पड़ोसन है वो भी 500 रुपए में सिलाई करती है, तो वो कस्टमर जाहिर सी बात है कि आपके पास भी आ सकता है और आपके पड़ोसी के पास भी जा सकता है। अब आपकी जो कॉम्पिटिटर यानी आपकी जो पड़ोसन है, उसने मान लीजिए 500 का रेट उसने 450 कर लिया, तो कस्टमर को जहां सस्ता दिखेगा वो वहां जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। तो ऐसे में आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का रेट कम करो। और ये तो कुत्ते बिल्ली का खेल है, कभी उसने रेट कम किया, कभी आपने रेट कम किया, और इस तरीके से मार्केट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन इफ आप काम भी कर रहे हो, आप किसी के लिए कोई सिलाई की का काम आपको देता भी है, तो भी आप मार्केट में हमेशा स्ट्रगल ही करते रहोगे, क्योंकि आप भी वैसे ही हो जैसे दूसरे हैं। आपकी कोई अपनी अलग से पहचान नहीं है, राइट? तो इसके अंदर पहचान कैसे बनाएंगे? तो हो सकता है कि अगर आपकी आपकी जो पड़ोसन है या उसकी शॉप बुटीक है, वो हर तरीके की ड्रेस की सिलाई करती है, तो शायद आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को ऐसे बता सकते हैं कि मैं केवल शादी के जो कपड़े हैं केवल उनकी सिलाई करती हूँ, या मैं केवल बुजुर्गों के जो कंफर्टेबल कपड़े होते हैं उनकी सिलाई करती हूँ, या मैं केवल जो ऑफिस जाने वाली औरतें हैं केवल उनकी सिलाई, उनके लिए सिलाई करती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशनिंग थोड़ी सी अलग कर लेते हैं कि आपका लेवल, जो ऑफिस जाने वाली महिलाएं हैं, केवल जब उनके दिमाग में आएगा कि मुझे ऑफिस के लिए कपड़े सिलवाने हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आपका ध्यान आएगा। तो बेशक से आपकी जो पड़ोसन है 500 रुपए पैसे चार्ज करती है, 500 रुपए, लेकिन यहाँ पर आपके पास प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, आप 500 से भी 1000 तक अपना रेट बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब मार्केट के अंदर आपने अपनी एक जगह बना ली। और
इससे भी बढ़कर के यदि आप सोचना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि मैं ऑफिस जाने वाली महिलाओं के, लेडीज के कपड़े सिलती हूँ, लेकिन ऑफिस जाने वाले में भी जो वेस्टर्न कपड़े पहनती है, यानी कि जो पैंट शर्ट पहनती है, या जो केवल हाई नेक के ब्लाउजेस पहनती है, या फिर जो फुल स्लीव्स के ब्लाउजेस पहनती है, या फिर जो कि कोई पर्टिकुलर कॉटन के ड्रेसेस की स्पेशलिटी है हमारे यहाँ, या लाइनिंग वाले ब्लाउजेस की स्पेशलिटी है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं जस्ट ताकि आप थोड़ा इस तरफ से सोचना शुरू करो कि कैसे आप अपनी सर्विस को, जो आपको आता है, उसकी पोजीशनिंग अलग से बना सकते हो। अब ऐसे में मेरे पास कुछ टाइम पहले एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, कॉल आया था, इनफैक्ट मैंने उनसे बात की। तो वो वो उनका भी था कि वो कहती है कि मैं सिलाई करती हूँ, हर तरीके की कपड़ों की सिलाई करती हूँ, लेकिन स्ट्रगल कर रही हूँ, प्रॉफिट नहीं हो रहा, काम नहीं बढ़ रहा, कोई काम नहीं दे रहा। बातों ही बातों में जब मैंने ज्यादा उनसे पता किया तो पता चला कि उनको ज्वेलरी का बहुत शौक है, और कपड़े से मैचिंग वो बटन और बीड्स और कपड़े की ही ज्वेलरी बहुत अच्छी बना लेती है, मैचिंग ज्वेलरी बहुत अच्छी बना लेती है। तो अभी उन्होंने जो मैचिंग ज्वेलरी है, ना केवल वो कपड़ा अपने कस्टमर के लिए बनाती हैं, लेकिन वो पर्सनलाइज्ड उसके साथ के इयररिंग या फिर पेंडेंट या इस तरीके की ज्वेलरी भी बनाती हैं। तो ये एक अलग तरीके की पोजीशनिंग हो गई कि अब कस्टमर को अगर मैचिंग ज्वेलरी, क्योंकि ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि अपनी ड्रेस के साथ, खासकर जो पार्टी ड्रेस है, ऑफिस ड्रेस है, उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी लेना चाहते हैं। तो अब वो जब लेडी ना केवल ड्रेस बना रही है, साथ में ज्वेलरी भी बना रही है, जो कि उनका शौक है, उनको हॉबी है उनको, तो अब वो जितना ड्रेस का चार्ज है उतना तो सही, उसके ऊपर भी डबल वो ज्वेलरी का भी चार्ज कर सकती है। और बीच में उनका गया क्या, थोड़ा सा टाइम गया, और जो भी उनका जो कपड़ा था, जो कपड़ा तो कस्टमर का ही था, उसी में से जो कतरन बची, उसी में से उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी लगा करके कुछ थोड़ा सा कुछ बना लिया। तो सोचिएगा जरूर कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को या अपने काम को, अपनी सिलाई बेशक आप करते हैं, लेकिन कैसे आप अपनी सही पोजीशनिंग कर सकती हैं ताकि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, वो थोड़ा सा लेवल अप हो, और कस्टमर उसके लिए आपको आपको ही याद करे जब उसे कोई ऑर्डर देना है, कोई काम कराना है। कैसे आप आगे बढ़े अपनी जर्नी में, इस बारे में जानेंगे नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।